मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन का यह प्रश्न सर्कल पर बेस्ड है। सर्कल पर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप प्रश्न को रीड करोगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक घड़ी के सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति क्या होगी? अंग्रेजी में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 2 सेंटीमीटर इज लॉन्ग, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इट्स टिप्स? जब आप लोग घड़ी को नोटिस करते हैं तो घड़ी हमेशा आपको एक सर्कुलर फेज में, सर्कुलर शेप में प्राप्त होती है। इस तरह से घड़ी का स्ट्रक्चर हम लोग फील करते हैं। हालांकि घड़ियां आधुनिक रूप में बहुत प्रकार की अलग अलग तरीके से आपके सामने होती हैं। कभी आपको मतलब वो भी एक तरह से डेकोरेशन का मीडियम बन गई है। बाकी आजकल घड़ियों का कल्चर आप देख रहे हैं कि मोबाइल से लेकर के हर तरह की एक्टिविटी में आपके पास घड़ी का सिस्टम रहता ही रहता है, लेकिन फिर भी ये डेकोरेशन का एक मीडियम है। लेकिन जो मेन घड़ी होती है वो सर्कुलर ही मानी जाती है। अगर हम घड़ी के मूवमेंट को रीड करें, बाकी उसके स्ट्रक्चर को ना रीड करके उसके मूवमेंट को रीड करें, तो वह सर्कुलर बेस्ड ही होता है। इसलिए मैंने कहा कि यह प्रश्न बेसिकली सर्कल पर है। अक्सर आपने देखा होगा घड़ी के क्वेश्चंस रीजनिंग से भी आते हैं, लेकिन यहाँ का प्रश्न ये पूरी तरह से सर्कल पर बेस्ड है। अगर आप लोग अच्छे से रीडिंग करिए, आप देखते हैं कि इस तरह के सर्कुलर मूवमेंट में घड़ी को क्रिएट हम लोग करते हैं, जहां पे सेंटर है। 3 प्रकार की सुइयां आप घड़ी में प्राप्त करते हैं। एक सबसे छोटी सुई होती है जो कि आर्स की होती है, अर्थात घंटे की। उससे थोड़ा सा बड़ी सुई होती है जो मिनट की होती है। और इसकी सबसे बड़ी सुई होती है जो कि पूरे सरफेस को अंतिम में टच करती है, उसे हम सेकंड की सुई कहते हैं। आप सभी ने उत्तर भी दिया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 23% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। जब मैंने टिक किया तो यहाँ पर 23% का रिस्पॉन्स करेक्ट वे में प्राप्त हो रहा है। बाकी 39% लोगों ने 21.0 को सेकंड मतलब सेकंड पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड सेलेक्ट किया है। 32% ने गलत यहाँ पर 2.1 को सेलेक्ट किया। 6% ने 4.2 को सेलेक्ट किया है। मतलब एक बहुत ही मिनिमम रेशियो है सही करने वालों का। हम देखते हैं, समझाते हैं आपको प्रश्न का सिस्टम क्या है, प्रश्न को कैसे समझ के किया जाएगा। वेरिफिकेशन का प्रश्न है तो निश्चित तौर पर प्रश्न में अपनी एक टफनेस या क्रिटिकलिटी थी। प्रश्न का अपना एक नेचर था जिसको मुझे क्लियर करना आपके लिए जरूरी था। तो आप ध्यान रखिए, जब भी बात हम सर्कल की करते हैं, थोड़ा सर्कल के बारे में थीम बना लीजिए। सर्कल में होता क्या है कि अगर हम सेंटर लें, सेंटर से सतह को मिलाने वाली रेखा सर्कल की रेडियस कहलाती है। आपको क्लियर है? इसी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यह वृत्त की त्रिज्या है। अब अगर हम त्रिज्या का डबल कर देते हैं तो आपको आइडिया ये भी होगा कि डबल करने से जो लेंथ हमें प्राप्त होती है दैट इज द 2r, दैट इज कॉल्ड द डी। डी मतलब क्या होता है बताएं? डायमीटर अंग्रेजी में कहलाता है, या इसको हम व्यास कहते हैं। ये सब जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इसे क्लियर होना जरूरी है। अगर कभी हम लोग इस पॉइंट पर खड़े होकर के ऐसे चारों तरफ घूम लें, तो दिस कंप्लीट लेंथ इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। इसे हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस कहते हैं, जिसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। और आपको ये भी आइडिया है कि अगर हम इस पूरे सरफेस को ऐसे कवर करें तो दिस इज कॉल्ड एरिया। इसी को हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल अर्थात एरिया होता है, और एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस अगर आपकी वृत्त की आर है, डायमीटर 2r होगी, परिधि आपकी 2 पाई आर होगी, और पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब जब कभी हम इसी वृत्त को घड़ी के हिसाब से समझते हैं, जैसे आप इसी वृत्त को घड़ी के अकॉर्डिंग नोटिस करिए, तो घड़ी की जो सबसे बड़ी निडल या सुई होती है, जो सेंटर से सतह को टच करती है। टच करने का मतलब एग्जैक्टली इसको अचीव करना, वह वृत्त की सेकंड हैंड होती है। सेकंड का मतलब जो सेकंड की टाइम को दर्शाने वाली सुई होती है। अब ये सेकंड हैंड होती है, ये क्या करती है? मूव करती है, ऐसे चलती है चलती है चलती है चलती है, इस तरह से चलते चलते इस कंप्लीट रोटेशन को 60 सेकंड में तय करती है। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। मतलब इस पूरे चक्कर को, मतलब एक चक्कर को लगाने में कुल 60 सेकंड का वक्त लेती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इस प्रकार से जब वह 60 सेकंड मूव कर लेती है तो मिनट वाली सुई एक पार्ट वह भी कवर कर लेती है, मतलब एक स्टेप वह भी क्रॉस कर जाती है। और मिनट वाली सुई इस तरह के 60 जब स्टेप लेती है तो घंटे वाली सुई एक स्टेप क्रॉस कर जाती है, मतलब 1 घंटा कवर कर लेती है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो सेकंड हैंड को हम उस घड़ी की रेडियस मान लिया करते हैं। इसको क्या मानते हैं? रेडियस। जैसे अब उस फिगर पर अगर हम लोग चले, तो जो सेकंड हैंड है जो कि पूरी तरह से इसको टच कर रही है, इसी को हम वृत्त की रेडियस मान लेंगे। अब इसने हमसे कहा कि यह जो है, अगर सेकंड हैंड हमारी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसकी जो टिप की गति है, मतलब मूवमेंट है, वह किस स्पीड से है? तो टिप की गति फिक्स है। अगर इस रेडियस के हिसाब से कुछ और होगी, अनदर रेडियस के हिसाब से कुछ और होगी, वह क्या होगी इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा इस पूरी लेंथ मतलब पूरी सरकमफेरेंस को
या एक रोटेशन को पूरा करने में वह कितना समय लगाती है। एक रोटेशन को पूरा करने में हमेशा क्लियर है कि हम जानते हैं कि 60 सेकंड लगाती है। कितना लगाती है? 60 सेकंड। इसको 2 सेंटीमीटर रखिए क्योंकि यह लेंथ है रेडियस के वृत्त के रूप में, घड़ी के रूप में जो नेडल्स है सेकंड वाली। ठीक है, 60 सेकंड का वक्त लगाती है। 2 सेंटीमीटर की यह लॉन्ग निडल इस पूरी बाउंड्री को कवर करने में 60 सेकंड का वक्त लगाती है। इस पूरी बाउंड्री की लेंथ को ही हम वृत्त की क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस अर्थात वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि का फार्मूला अभी हम लोगों ने नोट किया, जो होता है 2 पाई आर। मतलब 2 पाई आर लेंथ को 60 सेकंड में वह तय कर लेती है। तो हम सोचें कि अगर हमारे पास पाई का मान आपको क्लियर होगा 22/7 होता है, आर का मान इसने इस निडल को ही यहाँ पर मेंशन कर दिया जो कि 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो हम भी सोचे कि यह 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। तो आपकी सेकंड हैंड है और 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, जो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर मतलब 2। यह हो गई सेंटीमीटर जो कि लेंथ है, जो कवर की जा रही है 60 सेकंड में। मतलब यह एक प्रकार की डिस्टेंस है। यह क्या है? डिस्टेंस है। और यह क्या है? आपका टाइम है जिसमें इसने तय किया है। स्पीड का फार्मूला जो होता है आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें कोई टाइम डाउट किसी को मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस अपने पास है 2 गुणे 22/7 गुणे 2 है, बटा मैं इसको कर देता हूँ 60। 60 क्यों कर दिया? क्योंकि सेकंड को हमने, मतलब जो समय था उसको हमने नीचे रखा है। तो जो समय जो यहाँ पर यूनिट बनकर आएगा वह सेंटीमीटर पर सेकंड बनकर आएगा। और सारे ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड में दिए भी गए हैं। 2 दूना 4, 15 बार 60 होता है। और कुछ कटने की स्थिति में नहीं है। ऊपर 22 बचा, नीचे 100, नीचे 22 बचेगा, नीचे 105 बचेगा। क्यों? क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है। अब मैं थोड़ा अगर 105 से अगर मैं 22 को भाग करता हूँ, यहीं पे लोगों ने गलती की है। इसी को देखते ही आपको ऑप्शन रियलाइज करना चाहिए था। नीचे का मान 3 डिजिट का है, ऊपर का मान 2 डिजिट का है, तो कन्फर्म है कि जो वैल्यू आएगी पॉइंट समथिंग करके आएगी। पहला ही ऑप्शन इसमें था जो पॉइंट समथिंग करके था। बाकी आप देखिए 21 है, नहीं हो सकता है। 2.1 बिल्कुल नहीं हो सकता है। तब होता जब नीचे छोटा होता ऊपर बड़ा होता। ये तो बिल्कुल किसी हालत में नहीं हो सकता है। ठीक है, डेसिमल लगाओगे, जीरो बढ़ेगा। 15, 105 दूना 210 होता है। यहाँ पर 10, एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो अपने यहाँ पर 10 हुआ, एक जीरो अपने आप आया। अब हम लोग यहाँ पर आगे की वर्किंग यहाँ पर करते हैं। 220 जैसे यहाँ पर मेरे सामने था। आगे की वर्किंग करेंगे तो अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 105 9 बार, मतलब यहाँ पर अगर हम सोचते हैं तो जीरो लेकर चले, और इसके बाद फिर जो वैल्यू आएगी 9 बार आएगी। जैसे आप पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा। फिर समथिंग करके मैं 8, या जो वैल्यू आएगी 9 के 5 के ऊपर जाएगी। अगर प्रॉपर भाग करके आप देखेंगे तो जो मान आएगा उसका राउंड फिगर किया जाता है। और जब वैल्यू दशमलव के बाद हो, 5 या 5 से बड़ी हो, तो अपने जस्ट बिफोर वाले टर्म को एक बढ़ा देती है। और उस बिहाफ पर इसका मान 0.21 हो जाता है, जो कि यहाँ पर 23% लोगों ने प्रेफर किया। आप इसको भाग दे करके प्रॉपरली समझ सकते हैं। तो प्रश्न इतना टफ नहीं है, ना तो प्रश्न में उतनी प्रॉब्लम है। सोचने और समझने का इशू है और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आपने सीरियसली देखा होगा, समझा होगा, घड़ी को फील किया होगा, तो आपको गलती यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे गलती नहीं हो सकती है। फाइनली कैलकुलेशन, ठीक है, अंततः कैलकुलेशन ही सबसे मुख्य होता है। और कैलकुलेशन अच्छे से कर लिया तो दिक्कत नहीं है। कुल मिला के घड़ी की सेकंड हैंड को आपने वृत्त की रेडियस मान लिया। उस रेडियस के बिहाफ पर आपने वृत्त की परिधि निकाल दी, जो कि तय की गई दूरी है। और क्योंकि सेकंड हैंड में यह दूरी, सेकंड हैंड मतलब जो हमारे पास निडल्स होती है उसके द्वारा 60 सेकंड में तय होती है। तो दूरी है आपके पास, समय है, आप चाल आराम से निकाल सकते हैं। जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो 0.21 करके आ रहा है, जो कि राइट सोल्यूशन आपके सामने है। विश्वास है कि प्रश्न का कॉन्सेप्ट, इसकी व्याख्या, इसकी वर्किंग आपको क्लियर समझ में आई होगी। निश्चित तौर पर इस तरह की एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन इस टाइप के पोल वेरिफिकेशन और पोल पार्टिसिपेशन, पोल के क्वेश्चंस आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कराए जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वीडियो के नीचे है। आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लें। आप प्रतिदिन पोल के क्वेश्चन हल करें, और जो भी प्रश्न हम आपको वेरीफाई कराएं, समझाएं, उसको आप समझें और अपनी मतलब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। यह श्रृंखला आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है, जो पर डे आपको एक प्रश्न के माध्यम से मजबूत कराई जाती है, की जाती है। बेसिकली आप अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं। और मैं भी इस तरह की एक्टिविटी में आपके साथ प्रतिदिन जुड़ा रहूं, इसके लिए जरूरी है कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं, और अपनी फीडबैक और
प्रतिक्रिया जरूर देते जाए, जिससे कि हमें भी आइडिया रहे कि यहाँ पर किस टाइप की इन्वॉल्वमेंट हमें ज़रूरत है और कैसी रिस्पॉन्स, कैसी नीड आप लोग हमसे चाहते हैं, किस तरह से हमारे रोल को आप और बढ़ाना और घटाना चाहते हैं। तो आज का यह वीडियो इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं फिर से अगले वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।